जी गाइस, इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सबस्टेशन। तो आज हम सबस्टेशन का बेसिक नॉलेज आपसे शेयर करेंगे कि सबस्टेशन क्या चीज़ है और इसका फंक्शन क्या है और इसके यानी कि कितनी क्लासिफिकेशन या टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी हम बात शुरू करने से पहले ये एक फिगर हमने बनाई हुई है जिसमें ये एक पावर प्लांट हमने शो किया है। इधर भी जनरेटिंग या पावर प्लांट शो किया हुआ है। ये ब्लू कलर की ट्रांसमिशन लाइन है और ये ग्रीन कलर का ट्रांसमिशन एक सबस्टेशन बनाया हुआ है। उसके बाद भी ये ट्रांसमिशन लाइन है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है और ये हमारे हाउसेज हैं और ये ऊपर इंडस्ट्री बनाई हुई है। ठीक है, तो ये एक फिगर में मैंने आपको जनरली शो किया हुआ है। तो हम आप सोच रहे होंगे कि सबस्टेशन में इन सब चीज़ों का क्या काम है। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा सबस्टेशन होता है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या करता है, इट इज़ अ वाइटल पार्ट। ये एक वाइटल पार्ट है जो क्या करता है हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेशन को, ट्रांसमिशन लाइन को और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इट इज़ अ वाइटल पार्ट या बेसिक पार्ट विच कनेक्ट दीज थिंग्स, यानी कि ये पावर जनरेशन को, ट्रांसमिशन को और ये डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में जो कनेक्ट कर रहा होता है उसे क्या कह रहे हैं, सबस्टेशन। और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ये वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर रहा होता है या स्टेप डाउन कर रहा होता है। जो क्योंकि हमने जो अपनी वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना होता है या तो हाई वोल्टेज में करना होता है, और जब हमने उसे कंज्यूमर एंड तक पहुंचाना होता है तो फिर हमने उसे स्टेप डाउन करना होता है ताकि लो वोल्टेज में वो हमारे घरों तक या इंडस्ट्री तक जा सके। ठीक है, तो ये तो एक उसका मेन डेफिनेशन होगी कि हमारा सबस्टेशन क्या करता है, वो एक कनेक्शन दे रहा होता है इन सब जो बेसिक पार्ट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के उनको। और दूसरा क्या कर रहा है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहा होता है हमारे ठीक है वोल्टेजेस को जो हमारे आ रहे होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। ठीक है, और उसकी अब जो बात करेंगे कि आप लोग ये पावर प्लांट देख रहे हैं तो इधर जो हमारा एक सब स्टेशन लगा होता है, इधर भी लगा है और इस पावर प्लांट पे भी जो हमारा सब स्टेशन लगा है। बेसिकली ये क्या होता है, इधर जो पावर जनरेट हो रही होती है वो 6.6 के या फिर ज़्यादातर 11 kV में प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो हमने देखा है कि हम 11 kV को इतना लंबा जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक अपने इधर एंड कंज्यूमर तक लेके या इधर इंडस्ट्री तक लेके 11 kV को नहीं आ सकते। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसकी मेन वजह है कि उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे एंड तक जो वोल्टेज हैं वो बहुत मिनिमम होंगे और जिससे हम अपनी अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल की वो नहीं चला सकेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हम करते हैं, इन इधर एक सबस्टेशन लगाते हैं जिसे जनरेटिंग सबस्टेशन के तौर पे भी हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी जो है स्टेप अप हो जाते हैं वोल्टेज। सपोज करें इधर अगर 11 kV है तो हम 220 में कर सकते हैं या 500 kV में इधर जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ उसे वोल्टेज को लेके जा सकते हैं। तो जब इधर सपोज करें 220 kV इधर से स्टेप अप हुए हैं तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जब हमारे इधर आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक सबस्टेशन होगा बड़ा जो डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान में हमने बनाया हुआ है। आप देखेंगे ये दो ट्रांसमिशन लाइन ये लगी हुई हैं, एक हमने ये इधर अटैच की हुई है येलो कलर की। तो इनके दरमियान में जो जो सब स्टेशन हम बना रहे होंगे तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो ये क्या करता है, जो हमने पीछे वोल्टेज लिए होते हैं, सपोज करें 500 kV थे या 220 kV थे, तो उनको ये फर्दर स्टेप डाउन कर देगा। सपोज 132 kV में उसे स्टेप डाउन कर दिया है। उसके बाद हमने फिर देखा है ट्रांसमिशन लाइन है येलो येलो कलर की। तो ये क्या करेगा, ये इधर से एक डिस्टेंस कवर करके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की तक आ जाएगा, जो आमतौर पे क्या करता है हमारे 132 kV या 66 kV को फर्दर स्टेप डाउन करेगा। इधर स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा होगा जो 11 kV में वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। तो फिर ये जो वोल्टेज 11 kV होंगे ये हमारे जो पैनल्स में लगे होंगे, आउटगोइंग पैनल से ये फीडर जो निकल रहे होंगे वो हमारी इंडस्ट्री और हमारे हाउसेस तक आएंगे। और एक यानी कि हमारे घरों तक पहुंच के या स्ट्रीट तक पहुंच के उनके आगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो भी स्टेप डाउन होता है। वो क्या करेगा, हमारे 11 kV को फर्दर स्टेप डाउन करके 440 या 220 वोल्ट्स में चेंज करके हमारे घरों तक पहुंचाएगा, जिससे हमारे घर चल रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमें
हम आ जाते हैं फंक्शंस के ऊपर के हमारे जो सबस्टेशन के फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया सबस्टेशन के बारे में, ठीक है, और डिफरेंट मैंने सबस्टेशन बता भी दिए हैं कि कौन किधर लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है किसी भी सबस्टेशन का, उसका है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो बेसिकली ये करता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करके पावर को ट्रांसफ़र कर रहा होता है डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन के साथ, ठीक है। तो पहला फंक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। और दूसरा है मीटरिंग। मीटरिंग ये कर रहा होता है, यानी कि इधर सबस्टेशन लगा है या इधर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लगा है, तो ये बेसिकली अंदर अपने मीटरिंग भी कर रहे होते हैं। ये हम जिसे हम अपने कंट्रोल रूम से हम चेक कर सकते हैं या अपने पैनल से चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पीछे से पावर आ रही है, यानी जनरेटिंग प्लांट से या पावर प्लांट से जो पावर आ रही है, वो उसमें कितने लॉसेस आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो उससे क्या है, मीटरिंग में हमें पता चल जाता है कि हमारे कितनी पावर आ रही है। नंबर 3 पे है जो हमारा फंक्शन है, वो है बैलेंसिंग। आपने देखा है कि हमारे जो सिटीज़ और हमारे गांव या डिफरेंट इंडस्ट्री में इतनी हमें मेगावाट या इतनी मेगावाट पावर चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने देखना होता है कि अगर हमारी पावर जनरेशन पे सपोज करें 1000 मेगावाट आ रही है, तो हम 800 मेगावाट अगर इंडस्ट्री को देते हैं और 200 मेगावाट अपने इधर कंज्यूमर एंड को देते हैं, जो हमारे घर वगैरह हैं। तो जब गर्मियाँ होंगी, जब हम यानी कि गर्मियों में क्या होगा कि इसका लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर हम 1000 जनरेटिंग मेगावाट हैं, तो अगर हम 1100 पावर कंज्यूम कर रहे होंगे, तो क्या होगा, लोड बैलेंसिंग नहीं होगा और इधर ट्रिपिंग आ जाएगी, ठीक है, ओवरलोड होगी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट जगह पे, जैसे अभी इंडस्ट्री है या हम अपने इधर हमारे जो घर वगैरह हैं, कॉलोनियाँ हैं, तो उधर क्या करेंगे, हम लोड शेडिंग का एक प्लान बनाएंगे जो हमारा क्या करेगा, जो जितनी हमारी पावर जनरेशन है उससे कम का वो जो हमारे मेगावाट हैं वो यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग के बाद है सेफ्टी एंड पावर क्वालिटी। तो जो सब स्टेशन होते हैं उनमें हम सेफ्टी वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई आ रही है तो वो हमारा जो सर्किट ब्रेकर वगैरह या रिलेज लगी होंगी वो हमें सेफ्टी का फंक्शन प्रोवाइड करेंगी। और जो पावर क्वालिटी है उसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, उधर अपने कैपेसिटर बैंक वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हमारा पावर फैक्ट यूनिटी के पास आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन कितनी किस्म की हैं, ठीक है, कितने किस्म के हमारे जो सबस्टेशन हैं। सबसे पहले हमारा जनरेटिंग सबस्टेशन होता है, जो हमारे पावर प्लांट के साथ होता है, जो स्टेप अप करता है। और दूसरा जो है ट्रांसमिशन सबस्टेशन, वो जो है दो ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान में हमने लगाया होता है। वो क्या करता है, हमारे स्टेप, वो भी हमारा बेसिकली स्टेप डाउन कर रहा होता है। नंबर 3 पे है डिस्ट्रीब्यूशन डाउन सबस्टेशन। ये क्या करता है, हमारे कंज्यूमर एंड के बहुत पास होता है, और इधर से हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपनी 11 केवी लाइन डिफरेंट सिटी यानी कि स्ट्रीट पे या इंडस्ट्री पे या अपने घरों के पास। और उसके बाद है स्विचिंग सबस्टेशन। बेसिकली ये स्विचिंग सबस्टेशन इतना मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन इसमें क्या है कि हम कोई ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर रहे होते। कोई ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो बेसिकली उधर जो है वोल्टेज फिक्स आ रहे होंगे। उसके बाद जो नंबर 5 है वो है कन्वर्टर सबस्टेशन। तो कन्वर्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो हाई वोल्टेज एसी वोल्टेज होते हैं, तो उसे क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट करके डीसी में कर रहे होते हैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है हमारा जो स्विच गियर वगैरह हैं वो डीसी वोल्टेज पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एचवी एसी जो हमारी लाइन होगी उसे एचवी डीसी में चेंज करेंगे, तो उधर वो सबस्टेशन लगेंगे। तो नंबर 6 जो है इंडोर आउटडोर सबस्टेशन। बेसिकली ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो है हमारे स्विच गियर टाइप पे काम कर रहे होते हैं, कि ये जीआईएस है यानी कि गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है, या एआईएस है, एयर इंसुलेटेड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है। तो होप आपको ये जो पता चल गया होगा कि सबस्टेशन क्या होता है, और भी इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपको और फ़ायदा होगा।